तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था टाइप्स ऑफ फंक्शन कि फलन कितने प्रकार के होता है और कौन कौन सा होता है, किस से डिफाइन किया जाता है, कैसा परिभाषा होता है। टोटल ऑलरेडी इसके पिछले वाले क्लास में, पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग बता दिया था और ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं कि एक फलन वन वन फंक्शन को मैथमेटिकल टूल से कैसे समझा जाएगा। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं आप लोग को। तो टू द पॉइंट, सबसे पहले जानेंगे वन वन फंक्शन के बारे में हम लोग, जिसका शुद्ध हिंदी होता है एकाकी फलन। क्या वो एकाकी फलन? यदि या मान लेते हैं हम लोग fx1 इक्वल टू fx2 हो, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, सॉल्व करने के बाद पहले fx1 निकालेंगे फिर fx2 निकालेंगे और दोनों को इक्वलेट करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो वैसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? में वन वन फंक्शन बोलते हैं। वैसे फलन क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन, यानी कि एकाकी फलन, इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। तो थोड़ा एग्जांपल से हम लोग ये समझेंगे अच्छा से। यदि क्वेश्चन दे दे आपको fx इक्वल टू 2x दे दे, क्या दे दे? 2x दे दे, आप फंक्शन को डिफाइन करें n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर करें और तब बोले कि थोड़ा चेक कीजिए कि एकाकी फलन है कि क्या है जी? बहु एकाकी फलन है। तो पहला हम लोग तो एकाकी के लिए ही चेक कर रहे हैं, तो देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे इसको। ये जो है आपका डोमेन भी क्या है बाबू? नेचुरल नंबर है। और कोडोमेन भी क्या है? कोडोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी कि प्रांत और आपका सह प्रांत दोनों क्या है? नेचुरल नंबर ही होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें सबसे पहले निकालेंगे fx1। क्या निकालेंगे? fx1। तो जहां जहां x होगा वहां वहां x1 रखेंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन में तो लिखेंगे 2x1। क्या लिखेंगे बाबू? 2x1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2x1। फिर तथा दोबारा चेक करेंगे, रखेंगे fx2। क्या रखेंगे? fx2। तो जहां x वहां पर fx2, 2x2। देयरफॉर तब करेंगे fx1 इक्वल टू fx2। क्या करेंगे जी? fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे। अब fx1 का जो वैल्यू निकाले हम लोग निकाले हैं 2x1 और fx2 के निकाले हैं 2x2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x1 इक्वल टू क्या आ गया भाई? x2 आ गया। क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2 आ गया। इससे पता चलता है, इससे हमें मालूम होता है कि कौन सा रिलेशन है बाबू? कौन सा रिलेशन है? कैसा फलन है? तो वन वन फंक्शन हुआ। क्या होगा ये? वन वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? वन वन फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जब भी क्वेश्चन देगा तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि वन वन और मेनी वन पूछेगा सबसे पहले। तो वन वन के लिए मैंने क्या निकाला? fx1 इक्वल टू fx2। पहले हम लोग क्वेश्चन में fx1 रखेंगे। fx1 रखा तो रखा जहां भी x है वहां x1 रखा, तो 2x1। तथा फिर क्या करेंगे हम लोग? fx2 रखेंगे। क्या रखेंगे? fx2 ये 2x2। अब क्या है, दोनों को इक्वलेट करेंगे, यानी कि इक्वल करेंगे। fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 के वैल्यू क्या है? 2x1 इक्वल टू x2, fx2 का वैल्यू है। तो 2 से 2 क्या हुआ आपका? कैंसिल हो गया। क्या होता है? x1 इक्वल टू x2। आइए चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सर
अगर fx1 इक्वल टू fx2 है और उसका रिजल्ट अगर निकल जाता है x1 इक्वल टू x2, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो नेक्स्ट देखिए, इसी पर फिर एक एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल। अगर आपको दे दे fx बराबर 3x, जो फंक्शन डिफाइन है n टू n, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 को बोलते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें fx1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx1। तो जहां जहां x होगा, जिधर x होगा, सबके जगह पे क्या लिखाएगा? x1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा बाबू? x1। ये हो गया आपका 3x1। तथा फिर निकालेंगे दूसरा में, क्या निकालेंगे बाबू हम लोग? fx2। ये होगा 3x2। क्या हो जाएगा जी? 3x2 हो जाएगा। फिर देयरफॉर फिर क्या करेंगे? fx1 इक्वल टू लिखेंगे fx2। समझ में आ रहा है? fx1 इक्वल क्या लिखेंगे? fx2। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर fx1 का वैल्यू क्या है? 3x1 इक्वल टू इसका वैल्यू 3x2। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब बाबू x1 इक्वल टू क्या निकला? x2। तो ये कैसा फलन है आपका? किस प्रकार का फलन है आपका? ये है एकैकी फलन, यानी कि दुष्टों के भाषा में वन वन फंक्शन और या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, हाउ टू फाइंड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को कैसे हम लोग मैथमेटिक्स स्टाइल में, मैथमेटिक्स टूल से कैसे हम लोग इसको साबित करते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है? तो हम लोग किससे किए हैं वन वन फंक्शन? एकैकी फलन किससे किए हैं जी? मैथमेटिकल टूल से किए हैं। किससे किए हैं? मैथमेटिकल टूल से किए हैं। अब इसको चाहे तो हम लोग ग्राफ द्वारा भी साबित कर सकते हैं। ग्राफ द्वारा भी क्या कर सकते हैं? इसको साबित कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो फिर से वही बात मैं आप लोग को दोहराना चाहता हूं कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल इसी का फिर देखेंगे हम लोग। जब तक आप लोग को वन वन फंक्शन क्लियर नहीं होता है तो वन वन मेन वन में नहीं जाएंगे। ठीक ना? पहले वन वन क्लियर कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल अगला चेक करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लेकर देखा जाए। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देंगे इस प्रकार, यदि fx इक्वल 2x1 2x माइनस 1, तो आप फंक्शन किसके डिफाइन है? n से n ही में डिफाइन है। अभी कहाँ है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तब हम लोग को चेक करना है वन वन फंक्शन। इसमें क्या चेक करना है बाबू? वन वन फंक्शन। तो ऑलरेडी हम लोग जान गए हैं कि सबसे पहले वन वन फंक्शन चेक करने के लिए fx1 रखेंगे। तो जहां x वहां पर क्या होगा जी? fx1 1। x की जगह क्या किए? x1 रख दिए। क्या रखा बाबू? x1। ये समझ में आ रहा जी? fx1 रखा तो 2x1 माइनस 1 हुआ। अगर मैंने यहां पर करता a z, तो जहां जहां x होता वहां वहां क्या होता है बाबू? z होता है। क्या होता है? z। लेकिन हम लोग क्या रखना है यहां पर? fx1 रखना है। तथा fx2, तो जहां x वहां पर fx2। ये हो गया। fx1 का वैल्यू भी निकल गया, fx2 का भी वैल्यू निकल गया। तो दूसरे स्थान पर क्या करते हैं दूसरे बार में कि इसलिए लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब जहां भी होगा fx के वैल्यू रख देंगे। तो fx के वैल्यू रखा है 2x1 माइनस 1 इक्वल इसका वैल्यू है 2x2 माइनस 1। तो ध्यान दिया जाए, ध्यान दे, 1 ये माइनस है, ये भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा आपका 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 से भी 2 कैंसिल हो गया सर, ये तो कमाल हो गया सर। x21 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो पहले ही आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू
ऑल गाइज कि fx1 इक्वल टू fx2 अगर लेते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है x1 इक्वल टू x2, तो कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गया बाबू? कोई डाउट है इसमें? डाउट तो नहीं है। अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद जाएंगे मेनी वन फंक्शन। क्या जानेंगे बाबू? मेनी वन फंक्शन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेनी वन क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। मेनी वन चेक किया जाए। मेनी वन यानी कि मेनी वन क्या होता है? क्या हिंदी? बहु एक। बहु एक लिख सकते हैं, बहु एकाकी भी लिख सकते हैं, बहु एकाकी भी, ठीक है ना। अब देखिए मेनी वन क्या चेक करेंगे? मेनी वन कैसे चेक करेंगे? हम लोग लिखेंगे fx1 इक्वल टू, अगर fx2 है, इसका रिजल्ट आता है x1 नॉट इक्वल टू x2, इस प्रकार से उसका रिजल्ट निकलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे मेनी वन। क्या बोलेंगे? मेनी वन। क्या बोलेंगे बाबू? मेनी वन बोलेंगे। तो थोड़ा चेक किया जाए, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मेनी वन कब समझेंगे जी? fx1 लेंगे बराबर fx2, अगर इसका रिजल्ट आता है x1 नॉट इक्वल टू x2, तब उसको क्या बोलेंगे? मेनी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनी वन। एग्जांपल समझेंगे। यदि fx बराबर दे दे आपको एक्स स्क्वायर, क्या दे बाबू? एक्स स्क्वायर। आप फंक्शन को डिफाइन करें रियल से रियल। इट इज टोटली डिपेंड ऑफ फंक्शन, इस पर डोमेन और को डोमेन पर ही चलता है। किस पर चलता है? डोमेन और को डोमेन पर चलता है। अगर एन टू एन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्या फलन होता है? पहले देख चेक किया जाए। पहले हम क्या बोल रहे हैं इसको? यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है, तो एफ जो डिफाइन है इस प्रकार की रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि को डोमेन भी है, आपका डोमेन भी है रियल नंबर, को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर है। तो अब चेक करेंगे इसके अनुसार। तो सर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, fx1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? fx1। तो जहां x वहां fx1, x1 का स्क्वायर तथा फिर निकालेंगे सर हम क्या निकालेंगे? fx2 निकालेंगे। fx2 निकालने के बाद क्या होगा? x2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू लिखते हैं fx2। क्या लिखते हैं? fx1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? fx2 लिखते हैं। ध्यान से दिया जाए। fx1 के वैल्यू क्या है बाबू? fx1 के वैल्यू है x1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा जी? x2 का स्क्वायर। इतना हुआ, समझ में आया? चूंकि ये रियल नंबर है इसलिए इसको ऐसा भी लिखेंगे हम लोग, x1 इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर x2 का स्क्वायर। अब देखिए x1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या हुआ कि x2 हुआ। x1 का रिजल्ट कितना निकल रहा है? एक तो x1 इक्वल टू आ गया x2, और दूसरा निकल रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2। अब बताइए कि x1 का कितना रिजल्ट निकला? 2 निकला। कितना निकला? 2 निकला, यानी कि प्लस भी निकला। ये देखिए, ध्यान दीजिए, x1 x2, इधर भी आपका क्या हुआ? x2 इस प्रकार से निकला आपका। तो देखिए एक का कितना रिजल्ट? 2। एक का कितना? मेनी 1 होना चाहिए था। क्या होना जी? मेनी 1। मेनी ये भी है, ये भी है, मेनी 1। ये माइनस वाला भी x1 हुआ, अब प्लस वाला भी क्या हुआ? x1 हुआ। इससे पता चलता है कि क्या है? ये बहु एकाकी फलन है, यानी कि मेनी वन फंक्शन है। केवल चेंज हुआ यहां से। कहां से चेंज हुआ बाबू? बस चेंजिंग हुआ आपका इस जगह से। अब ये एग्जांपल हम लोग समझ गए। ऐसा एग्जांपल है जी, मेनी वन के एग्जांपल मैंने लिया। इट इज टोटली डिपेंड ऑफ डोमेन और कोडोमेन। किस पर डिपेंड करता है जी? डोमेन और कोडोमेन डिपेंड करता है। अब इसी क्वेश्चन को
इसी क्वेश्चन को मैंने, समझ में आ गया है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं क्या किया, सेम क्वेश्चन है, क्या मैंने चेंज कर दिया सर, चेंज मैंने किया n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्या मैंने चेंज किया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दोनों का वैल्यू निकाल लिया हूं, एक्यूरेट कर दूंगा x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, सॉरी fx2। अब इसका वैल्यू है x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसका रिजल्ट निकला तब प्लस माइनस मैंने क्या निकाला था, ये। लेकिन जब इसमें बोल रहा है कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने एक ही इसमें से लूंगा, सॉरी इसमें से क्या लूंगा, एक ही लूंगा। कौन पार्ट लूंगा, प्लस वाला लूंगा, माइनस वाला नहीं लूंगा, इसलिए कि इसमें चिल्ला चिल्ला कर रहा है सर, जो फंक्शन डिफाइन है, डोमेन जो है नेचुरल नंबर, और को डोमेन भी क्या है उसका, नेचुरल नंबर, तो डोमेन से लूंगा नेचुरल नंबर, तो रिजल्ट भी आपको क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। इसलिए क्या है जी, ये 1 1 फंक्शन है, x1 इक्वल टू x2 आया तो 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन नहीं है, ये नॉट मेनी वन फंक्शन, नॉट मेनी वन फंक्शन। समझ में आया? किस पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑफ डिफाइंड ऑफ फंक्शन, डिफाइन किस प्रकार से है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, कि रियल नंबर से रियल नंबर है, कि जेड टू जेड है, इस प्रकार से हम समझेंगे। तो आप समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल फिर मैं एक ले रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार है, यदि fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5, आज जो फंक्शन आपका डिफाइन है बाबू, वो डिफाइन है z से z, यानी इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, पूर्णांक से पूर्णांक है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो काम है fx1 निकालना। क्या निकालना है जी, fx1। तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 5, जहां x वहां पर x1 रखेंगे, तथा फिर जो हम निकालेंगे दूसरा आपका क्या निकालेंगे बाबू, fx2 बराबर 3x स्क्वायर 2 होगा, ये x2 स्क्वायर प्लस 5, 3x2 का स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग तीसरा नंबर क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू लेते हैं fx2, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3x2 स्क्वायर प्लस 5, तो 5 से 5 कैंसिल, उसके बाद 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 3x2 स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा किया रिजल्ट x1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, ये हटा रहे हैं, x2 का स्क्वायर, यानी रिजल्ट आया प्लस माइनस x2 स्क्वायर, x2 क्या है बाबू, x2 आया प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए होगा कि इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये तो अब क्या हो गया, इसका दो रिजल्ट मिल रहा है। कितना रिजल्ट मिल रहा है, दो, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू क्या आया, x2 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन। क्या होगा बाबू, मेनी वन फंक्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया, क्या हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आता होगा, ये भी क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम लोग इसमें एक और टर्म दिया है 1 1 और ऑन टू, यानी कि ऑन टू और इन टू, तो चेक करेंगे, उसको भी शुरू कर रहे हैं चेक करना, देखा जाए, उसका भी एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, fx इक्वल टू 2x
एफ जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर साबित करना है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है, बट लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये दिखाना हमको। जो ये क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन दिया है आपका fx बराबर 2, तो जो डिफाइन है फंक्शन नेचुरल से नेचुरल नंबर है, तो सिद्ध करना है कि ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। ये चेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले fx1 लेंगे तो 2x1 तथा फिर क्या लेंगे fx2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x2। फिर उसके बाद हम जानते हैं fx1 इक्वल टू fx2, ये जानते हैं ना बाबू हम लोग। fx1 इक्वल टू क्या करेंगे fx2 ले लेंगे। अब fx1 का वैल्यू जो है आपका 2x1 है, fx2 क्या है 2x2 है, इससे ये कैंसिल होगा तो सर ये तो आ गया जी, ये क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू? ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू। क्या करेंगे जी? ऑन टू। देखिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं fx। क्या करते हैं y इज इक्वल टू fx ले लेते हैं, या y बराबर fx की वैल्यू क्या है 2x है। क्या है 2x है। अब क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा y/2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर 1 रख रहे हैं हम लोग, नेचुरल से नेचुरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल से नेचुरल। तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे हैं ये सोन। तो पहला चेक करने के लिए हमने 1 रखा, तो 1/2 क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? 1/2 डोमेन की रिजल्ट आया, क्या ये 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं सर, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर 2 रखते तो हो जाता, 3 रखते तो नहीं होता, 4 रखते तो, एक भी कंडीशन अगर फेल कर रहा है उस पर, तो नेचुरल नंबर नहीं होने पर, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। क्या है नाम है? ऑन टू का दूसरा नाम क्या है बाबू? सर्जेक्टिव। ठीक ना, इसका दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। तो आपको उम्मीद है कि आप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। कैसे हम लोग चेक करेंगे? सबसे पहले जो फंडा है कि fx1 का वैल्यू निकालेंगे और fx2 का निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर उसमें x1 इक्वल टू x2 आया तो क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर x1 इक्वल टू नॉट x2 आया तो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। और सर्जेक्टिव या ऑन टू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू fx। अब x को क्या करते हैं y के पद में लिख देते हैं। देखिए x बराबर y/2। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 लेंगे तो 1/2, क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? कोई इसमें डाउट है? नहीं ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहां से, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। अब फर्क क्या होगा? थोड़ा सा फर्क होगा, देखते रहिए। क्या फर्क होगा? यहाँ पर फर्क होगा बस। अब ये तो रहेगा सेम, यहां लेंगे रियल टू रियल। क्या लेंगे जी? रियल से रियल में ले रहे हैं, तो सिद्ध करना है कीजिए कि 1 1 फंक्शन भी है और एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम लोग को ये सिद्ध करना है। ये फलन जो दिया है fx इक्वल टू 2x, बोल रहा है कि जो फलन डिफाइन है r से r है, यानी कि डोमेन भी r है उसका और कोडोमेन भी r है। तो चेक करें, सिद्ध करना है 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो सिंपल, सबसे पहले जो फंडा हम लोग जानते हैं उसी को अपनाएंगे। fx1 निकालने के लिए निकालेंगे तो 2x1 हो जाएगा, तथा fx2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2x2 हो जाएगा। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि fx1 इक्वल टू क्या करते हैं, fx2 करते हैं। ठीक है बाबू, करते हैं ना? समझ में आ रहा ना?
उसके बाद fx1 का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग तो 2x1 रखेंगे, fx2 का रखेंगे क्या 2x2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो गया आपका 1 फंक्शन हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स करेंगे। अब ध्यान दिया जाए y बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x। अब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू y बट्टा 2। अब रियल नंबर बोल रहा है तो रियल नंबर 1 2 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो आया क्या 1/2, क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हाँ सर 1/2 क्या है एक रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है, इसलिए क्या हो गया ये ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा जी ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आज मैंने आप लोग क्या बताया कि कैसे किसी फंक्शन को 1 ऑन टू और इन टू मेनी वन साबित करते हैं विद द हेल्प ऑफ fx1 इक्वल टू fx2 से। समझ में आ रहा है। तो एकदम आराम आराम से आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा एक्सरसाइज शुरू करूंगा, चाहे और भी एग्जाम्पल होगा जो शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उमंग से। तो फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ, आप सभी विद्यार्थियों से ये हम्बल मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस सेशन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल समझकर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।